हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि हनुमान जी की वजह से क्या अर्जुन को आत्मदाह करने की ज़रूरत पड़ गई, अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करने के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी या बात अगर आप लोग को ना पता हो, मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों साथ साथ में वन में गए। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जाके ज़रा वहाँ पास में एक जो है फूलों का बागीचा है, वहाँ पे जाके तुम मेरे लिए कुछ फूल लेके आ जाओ। अर्जुन इस बात को मान लिया और कहा ठीक है, मैं आपके लिए कुछ फूल लेके आता हूँ। और उसके बाद अर्जुन जो है उस बागीचा में पहुंच गए और उन्होंने देखा बहुत अच्छे सुंदर फूल हैं और उन्होंने फूल तोड़ लिए। तब से हनुमान जी वहां पहुंच गए और कहें, यह बागीचा मेरा है और तुम बिना मेरे आज्ञा कि तुम मेरे बागीचे के फूल तोड़ ले रहे हो। किसी भी बागीचा में फूल तोड़ने से पहले कम से कम माली से एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। तो अर्जुन ने कहा, ऐसा है कि यह फूल जो है मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के लिए लेके जा रहा हूँ। तो हनुमान जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहें ठीक है, तुम लेके जाओ। तब अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुम मुस्कुराए क्यों? तब हनुमान जी कहे कि जो हमेशा चोरी ही करता हो और चोरी से उसका सारा काम चलता हो, उसके लिए अगर चोरी से फूल तोड़ लिया गया तो उसमें क्या हो गया, तुम फूल लेके जाओ। तो अर्जुन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अर्जुन थोड़ा सा और कड़ी आवाज़ में बोला कि तुम्हें पता है द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी कितने महान हैं? कहें हाँ, जानता हूँ। वो बचपन में पहले माखन चुरा के खाते थे, लड़ाई भी चोरी से ही जीत जाते हैं, तो क्या मैं उनके बारे में कहूँ। तो अर्जुन जो है और गुस्सा आ गया। तब अर्जुन ने कहा, तुम कैसे मेरे प्रभु के बारे में ऐसा कह सकते हो? और ये बताओ, तुम्हारे प्रभु तो श्री राम है ना? वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत बड़े वीर योद्धा थे। तो हनुमान जी कहें, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, अगर वो इतने बड़े वीर थे तो समुद्र पे जब उनको पुल बनाना हुआ तो पेड़ पौधे पत्थर भालू से पूरा पुल बनवाए। उनको चाहिए था कि तीरों का ही पुल बना देते, जिससे तुम लोग चल के आराम से इस पार से उस पार चले जाते। और उसके बाद हनुमान जी यह बात जब सुने तो उनके प्रभु का जैसे उनको लगा अपमान हो गया। कहें, हाँ, मेरे प्रभु ने तो बंदरों और भालुओं से कह के पेड़ पौधों और पत्थरों से पुल बनवाया था, जिससे इतनी बड़ी सेना इस पार से उस पार चली गई। तुम भी तो धनुर्धर हो, ज़रा तुम तीरों का पुल बना दो और सबकी बात छोड़ दो। बस मेरे प्रभु का यह एक दास जो है पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, मैं अपनी हार मान लूँगा और तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, ठीक है, और मैं भी प्रण लेता हूँ कि अगर मेरा पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। तो हनुमान जी कहें, क्या तुम सत्य कह रहे हो? तो कहा, हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने अगर किसी को वचन दे दिया है मैं उसे ज़रूर पूरा करता हूँ, मैं अपने वचन से कभी नहीं हटता। हनुमान जी कहें, ठीक है, तुम चलो तीरों का पुल बनाओ। तो अर्जुन ने तुरंत बाण से तीरों का पुल बना दिया। उसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और अपना खूब विशाल सा रूप धर लिया और जैसे ही पुल पे एक पैर रखा, सारा पुल टूट के ध्वस्त हो गया। अब अर्जुन की तो पूरी बोलती बंद हो गई कि अब अर्जुन करे तो क्या करे। वो एकदम दुखी मन से अग्नि जला दिए अपने तीरों से और प्रवेश करने लगे। तब से हनुमान जी मन में कहे, प्रभु, आपका तो मैंने काम कर दिया, लेकिन अब आपका सखा तो जलने के लिए जा रहा है, अब आके अपने सखा को बचाइए। तो उसके बाद जो है वहीं पे एक ब्राह्मण का रूप श्री कृष्ण जी धर के आए, कहें, नारायण नारायण नारायण। तो कहें, अरे ये आदमी अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है, क्यों भाई, क्यों प्रवेश करने जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैंने इन्हें प्रण दिया था कि अगर मेरे बाण के बना हुआ पुल टूट गया मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे तब तो बिल्कुल देर मत करो, जाओ तुम अग्नि में प्रवेश करो।
तुम बिल्कुल मत रुको। तो उसके बाद वो अग्नि की तरफ और बढ़ने लगे। तो हनुमान जी मन में कहे, लो मैं तो अर्जुन का घमंड तोड़ रहा था और इसको समझाने बुझाने के चक्कर में ये तो आ गए, इसको और जल्दी मरवा देंगे। तब हनुमान जी मन में कहे, प्रभु कुछ करिए। तो उसके बाद ब्राह्मण फिर घूम के आए अर्जुन के पास, कहें ये बताओ कि जब तुम दोनों लोगों के बीच में प्रतिज्ञा लगी थी, कोई तीसरा आदमी था क्या तुम लोग के बीच में? कहें नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं था। कहें तब तो तुम्हारा प्राण किसी काम का नहीं है। जब तक कोई तीसरा आदमी ना आ जाए तब तक तुम लोग का फैसला कैसे होगा? ऐसा है कि आप फिर से बाणों का पुल बना सकते हो? अर्जुन ने कहा बिल्कुल। कहें ठीक है, तुम अब की बार फिर से बाणों का पुल बनाओ और हनुमान उसको जो है इधर से उधर पार करेगा। अगर पुल नहीं टूटा तो तुम तो जीत गए और उसके बाद हनुमान को तुम्हारी बात माननी होगी, और अगर जो है पुल टूट गया तो तुम अग्नि में प्रवेश कर देना। तो हनुमान जी और अर्जुन दोनों लोग फिर से तैयार हो गए। उसके बाद अर्जुन ने फिर से बाणों का पूरा पुल बना दिया और हनुमान जी फिर से अपना विकराल रूप धर के पुल पे अपना पैर रखे, लेकिन इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान थोड़ा सा आश्चर्य हुए कि अरे पुल क्यों नहीं टूटा। तो नीचे देखे कि कछुआ रूप में, कश्यप रूप में विष्णु भगवान जी नीचे पुल का पूरा भाग जो है उनका थामे हुए थे। कहें ये लो लीलाधर यहाँ बैठे हुए हैं तो पुल टूटेगा कैसे? लो इनका काम तो हो गया। और हनुमान जी इस पुल के इस तरफ से उस तरफ पार हो गए और अर्जुन इस तरीके से आत्मदाह से बच गए और उनका घमंड जो है, सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने का घमंड टूट गया। फिर हनुमान ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को कहा, प्रभु देखिए आपने कहा था कि मेरे सखा का घमंड तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। प्रभु ने कहा बिल्कुल मेरे भक्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि इसका घमंड तोड़ दिया। और इस तरीके से तीनों लोग का काम पूरा हो गया। दोस्तों इस तरीके से यह एक छोटी सी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे यह फ़ायदा होगा दोस्तों कि मैं जो भी आने वाली नए वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएंगी। दोस्तों अब आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। मेरी अगली कहानी का इंतज़ार करिए। मैं फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।